जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के तीसरे स्कंद का चौथा एवं पांचवा अध्याय। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि ज्ञान की 5 वृत्तियां तम, अविद्या, मोह, अस्मित, माहमोह, राग, तामिस्त्र, दोष, अंतामिस्त्र, अभिनिवेश हैं। दूसरी सृष्टि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा निवत, प्रणायन, उधर्वरेता मुनि पैदा किए। उधर्वरेता देवताओं ने सृष्टि रचने से मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी के क्रोध ने तत्काल प्रजापति की भौहों के मध्य से एक नीला लोहित, नीला लाल रंग का बालक पैदा किया। प्रजा उसे रुद्र के नाम से पुकारने लगी। बालक रोता हुआ पैदा हुआ। बालक ने अपने रहने के लिए स्थान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसके रहने के लिए हृदय, आकाश, इंद्रिय, वायु, प्राण, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि और तप रच दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे नाम महान, काल, महीबस, भव, मन्यु, ऋतुध्वज, मनु, उग्रेता, शिव, कामदेव और धृतव्रत होंगे। रुद्र की पत्नियां उमा, उष्णा, वृति, घी, सुधा, इरावती, अंबिका, ईला, सारथी, नियुत और दीक्षा नाम की रुद्रानियां होंगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन स्त्रियों को ग्रहण करो और इनके संगम से प्रजापति होने के कारण सृष्टि की रचना करो। आज्ञा पाकर रुद्र ने सृष्टि की रचना आरंभ की। रुद्र जी के द्वारा उत्पन्न हुई रुद्रों की संख्या युद्ध बनकर समस्त संसार का भक्षण करने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, यह सृष्टि तुम्हें, मुझे तथा 10 दिशाओं को भी खा जाएंगी। अतः सृष्टि की रचना करना बंद करो। तुम संसार के कल्याण के लिए तपस्या करो। आज्ञा पाकर रुद्र, शिव जी भगवान संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने चले गए। इसके बाद जब भगवान की शक्ति पैदा कर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, भगवान के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और उत्पन्न किए, जिनके नाम निम्नलिखित थे: मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त, वशिष्ठ, भृगु, क्रतु, दक्ष और नारद। मरीचि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, अंगिरा ब्रह्मा जी के मुख से, अत्रि ब्रह्मा जी के नेत्रों से, पुलह उनकी नाभि से, पुलस्त ऋषि उनके कानों से, वशिष्ठ ब्रह्मा जी के प्राणों से, भृगु उनकी त्वचा से, क्रतु उनके हाथ से, दक्ष उनके अंगूठे से और नारद की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के गोद से हुई। ब्रह्मा जी के दाएं स्तन में धर्म की उत्पत्ति हुई। धर्म की पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। इससे संसार को भयभीत करने वाली मृत्यु का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के हाथों से लाभ, मुख से वाणी, जिसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हुई। ब्रह्मा जी के गुदा से पाप और उनके लिंग से समुद्र की उत्पत्ति हुई। राक्षसों का अधिपति निर्झर का स्थान समझा जाता है। उनकी परछाई से देवहूति के पति भगवान कर्दम की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संसार ब्रह्मा जी के शरीर और मन से प्रकट हुआ।
श्री मैत्रेय जी ने बताया, ब्रह्मा जी की कन्या परम सुंदरी थी। ब्रह्मा जी की कन्या के लिए स्वयं ब्रह्मा जी के मन में काम मोहित हो गया था। आगे आगे कन्या दौड़ रही थी और पीछे पीछे ब्रह्मा जी दौड़ रहे थे। उनके पुत्रों ने जब यह दृश्य देखा तो वे बोले, पिताश्री, आप काम वासना के वेग को नहीं रोक सके तथा आप पुत्री गमन जैसे दुस्तर पाप को करने जा रहे हैं। पुत्रों ने ब्रह्मा जी को समझा कर रोका। ब्रह्मा जी ने इस शरीर का परित्याग कर दिया। इस शरीर त्याग करने से कोहरा उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे 10 पुत्रों से सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। वे इस पर विचार कर ही रहे थे कि उसी समय अचानक उनके शरीर के 2 भाग हो गए। एक भाग को ब्रह्मा और दूसरे भाग को काया कहते हैं। उन दोनों भागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। पुरुष स्वयंभू मनु कहलाए और स्त्री शतरूपा कहलाई। शतरूपा स्वयंभू की पत्नी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तभी से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। स्वयंभू मनु से उनकी पत्नी शतरूपा के 5 संतानें हुई, जिनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र थे और आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां थीं। स्वयंभू मनु ने आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया। देवहूति की शादी कदर्म ऋषि के साथ हुई और प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ विवाही गई। इन तीनों स्त्रियों की संतानों से सृष्टि बढ़ती चली गई। 5वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु से इच्छा प्रकट थी कि आप अपनी स्त्री शतरूपा से गुणवान संतानों की उत्पत्ति कीजिए। स्वयंभू मनु ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, परंतु इस संसार में मेरे और मेरी भावी संतान के रहने के स्थान का तो प्रबंध कीजिए, क्योंकि जीवों के रहने का स्थान तो पृथ्वी ही है और वह प्रलय के समय से आज तक जल में समाई हुई है। इसलिए पहले आप पृथ्वी को जल से बाहर निकालने का प्रबंध कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि जब ब्रह्मा जी जल में डूबी हुई पृथ्वी को देखकर अपने मन में विचार कर ही रहे थे कि पृथ्वी को जल से बाहर कैसे निकाला जाए, तो उसी समय ब्रह्मा जी के नसा छिद्र से अचानक अंगूठे की लंबाई के बराबर का एक बराह शिशु निकला। ब्रह्मा जी के देखते देखते क्षण भर में ही वह हाथी के बराबर बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी विचारने लगे कि इस सूकर के रूप में यह कौन प्राणी पैदा हुआ है। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हमें मोहित कर रहे हैं। सूकर रूपी भगवान जल को सूंघकर पृथ्वी को खोजने के लिए जल में प्रवेश कर गए। भगवान ने जल में पृथ्वी को देखा तो उन्होंने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखकर रसातल से ऊपर उठाकर लाने लगे, तो रास्ते में उन्हें हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य मिला। वह हाथ में गदा लेकर भगवान पर टूट पड़ा। तब यज्ञ मूर्ति भगवान ने सुदर्शन चक्र तथा करतल से उस राक्षस का वध कर दिया। हिरण्याक्ष के रक्त से उनकी कनपटी और थूथनी भीग जाने से वह बहुत ही भयंकर दिखाई देने लगे थे। भगवान वराह अवतार रूप में अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण करके जल से बाहर निकले। वराह रूपी भगवान को देखकर ब्रह्मा जी और मरीचि आदि को विश्वास हो गया कि
ये भगवान ही हैं। उन्होंने वेद के श्लोकों से भगवान की स्तुति की। यज्ञ मूर्ति वराह रूपी भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर उचित स्थान पर स्थापित कर दिया। भगवान अपनी योग माया के संतवादी गुणों से यह सारा संसार मोहित कर रहे हैं। आप इसका कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी से इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गए।